हाउ टू अट्रैक्ट योर क्रश, हाउ टू अट्रैक्ट हाई वैल्यू वुमेन, इसमें सब कुछ कवर होने वाला है। और मेनली अट्रैक्शन के केवल दो ही काम होते हैं, या तो तुम फिजिकली किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो या फिर किसी को मेंटली यानी कि पर्सनैलिटी वाइज किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ, अगर तुमसे कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता, तुम्हें सब इग्नोर मारते हैं, तो तुम्हारे फिजिकल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा बड़ी। और तुम जब तक इसको सही नहीं करोगे तो तुम्हें सेकंड पार्ट पे खेलना पड़ेगा, पर्सनैलिटी वाइज। अब जो पर्सनैलिटी वाइज गेम होता है अट्रैक्शन का, ये लॉन्ग टर्म चलता है। लॉन्ग टर्म मतलब तुम्हें पहले कहानी बनानी पड़ेगी, फिर फ्लर्टिंग करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह होते हैं टॉपिक, ठीक है। तो मैं तुम्हें मेनली पहले तो प्रायोरिटाइज करना चाहूंगा कि तुम फर्स्ट वाले में करो अपना जो भी काम है, तुम करो अपने आप को फिजिकली अट्रैक्टिव। अभी मेरी हालत तुम्हें लगनी नहीं होगी सही, क्योंकि पसीना हो रखा है, जो भी खराब हो रखा है, यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी बेकार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने जॉ लाइन अच्छी करो, अपने स्किन का टेक्सचर अच्छा करो, और मेनली अट्रैक्शन तुम्हारी स्किन, हेयर की क्वालिटी और थोड़ी बहुत हेल्थ, तुम फिट हो या नहीं हो, इस पे हो जाता है तुम्हारा काम, ठीक है। अगर तुम चाहो तो ज़्यादा वी टेपर बन सकते हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने के लिए, लेकिन इसमें भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो मेनली मैं तुम्हें कहूंगा, अगर तुम्हें लोग भाव नहीं दे रहे, तो तुमसे लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो तुम अपने फिजिकल पे पहले काम करो, बहुत ज़्यादा बूस्ट। इससे तुम्हें इंस्टेंटली लोग अट्रैक्टिव कंसीडर करने लग जाएंगे। अगर तुम फिजिकली गुड लुकिंग लगते हो तो तुम्हें लोग अच्छा समझते हैं, तो तुम्हारे से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब ये वाली बात तो नहीं है ना कि दिल अच्छा होना चाहिए, शक्ल कौन देखता है, पहले तो शक्ल ही देखेंगे बुक की, फिर ही तो उसे पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो वाला सीन है। पहले तो अपने बुक के कवर को यानी कि अपने शक्ल को सुधारो, अपने फिजिकल ओवरऑल लुक को सुधारो, वी टेपर करो, अपने ब्रॉड शोल्डर करो, ये सब करो, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे जो इसका टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म लगता है। इसमें तो आप लोगों को 1 महीना 1.5 महीने में लग जाएगा इंप्रूवमेंट करने में, फेशियली, वी टेपर, बॉडी वगैरह बनाने में। बॉडी बनाने में खैर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिट बनने में आप लोगों को लग जाएगा, ठीक है, इतना। तो मैं कह रहा हूँ पहले इस पे अपना ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने वाला है अपने आप में, कि लोग अच्छा इतने ज़्यादा अच्छे भी होते हैं मेरे साथ। तो ये वाला ज़रूर करना पहले। अब मैं सेकंड वाला इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा, कि अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज कैसे तुम अट्रैक्टिव कंसीडर कर सकते हो, जिससे तुम्हें ज़्यादा क्रशेस की अप्रोच आए, तुम्हारी जो क्रश है वो तुम्हें पसंद करे, बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ। और तुम्हारे पास हाई वैल्यू वुमेन कैसा है ऑटोमेटिकली चल के तुम्हें चोचलेबाजी ना करनी पड़े। तो तुम्हें पहले पर्सनैलिटी में क्या सुधारना है, तुम्हें सिंप नहीं बनना है किसी का भी। अब मैं सिंप इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बहुत सारे ये समझते हैं कि लड़कियों को सिम बना जाता है, नहीं, तुम लड़कों का भी सिम बन जाते हो कभी कभी, कि भाई तेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुमने कह दिया, एक बार बोल दिया, ठीक है, कह दिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, लेकिन तुम पीछे पड़े हो, इसी के पीछे पड़े हो, भाई तुम गई थोड़ी हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को सिम्प मत बनाओ किसी भी इंसान का, अपने सर टीचर का, किसी का भी सिम्प मत बनाओ। इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ओवरऑल अच्छी होती है, तुम और ज़्यादा रीड सीधी करके चलते हो, क्योंकि तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, सिम्प नहीं बनना पड़ता, स्लेव नहीं बनना पड़ता। तो मेनली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पहले तो किसी का भी स्लेव मत बनो, किसी से कुछ सहारा लेने की कोशिश मत करो। अब ये थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन ये इसमें मर्ज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है इस सब चीज़ों की। और जब तुम स्लेव नहीं बनते, सिंप नहीं बनते, या तो तुम बन जाते हो मंत्री या फिर तुम बन जाते हो राजा। इन सब ये दोनों प्रायोरिटी ऊंचे वाली है, ऊपर है, तो तुम ओवरऑल अच्छे लगते हो, ओवरऑल गुड लुकिंग लगते हो लोगों को, क्योंकि उन्हें तुम्हारे आसपास एक ऐसा ऑरा महसूस होता है कि ये बंदा कभी नीचे नहीं झुकता, ये बंदा कभी एहसान नहीं लेता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कई जगह पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अलग टॉपिक है, एक्सेप्शन मत गिनाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करो जिसमें ये सब हो कि स्लेव नहीं बनना है बिल्कुल भी किसी का। सेकंड चीज़ होती है पुश पुल टेक्निक, और मैं इसको अलग से समझाने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी जगह सुना होगा कि थोड़ी सी फ्लर्टिंग करो, थोड़ी सी बेइज्जती कर दो, हाँ सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप इसमें मैक्स में मत चले जाया करो कि इंसान को जानना ही भूल जाओ, इंसान की लाइफ के बारे में जानना भूल जाओ। बस तुम्हारी बात चल रही है, तुम पुश कर रहे हो, फिर पुल कर रहे हो, ठीक है। तुमने पहले कुछ अच्छा बोला कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छा, फिर ये कह दे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तुमसे। तो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म की ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म की तुम बना सकते हो, किसी को एकदम इंस्टेंट अप्रोच करना है कि हाँ इसके सामने अच्छा दिखना है, करो। लेकिन अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म करना है, क्योंकि तुम्हारा गुड लुक इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म का गेम खेलना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा गंदा सीन भी हो सकता है। तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि अपने फेशियल लुक्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छा करो, करने की कोशिश करते रहो, और फिर ये वाला गेम खेलते रहो, ठीक है। तो तुम कर रहे हो, ठीक है, पुश पुल टेक्निक, लेकिन तुम इंसान को जानने की कोशिश नहीं करते ना, तो मेनली सबसे बड़ी ये दिक्कत हो जाती है। तो इंसान के साथ इंटरेक्ट करो, एज अ ह्यूमन इंटरेक्ट करो,
किसी को ऐसा कंसीडर मत करो कि वे अलग प्लेनेट से आए, तुम अलग प्लेनेट से आए हो। दोनों तुम एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर सेम ब्लड बह रहा है। तो ये देखो कि ये इसके पास भी इमोशन है, मेरे पास भी इमोशन है, तो चलो शेयर करते हैं। बस इतना करना है, इतना सिंपल है। ठीक है, ये वाली चीज़ तुम्हें मैंने बता दी। दो चीज़ बताइए, पहले सिंपल मत होना, पुश पुल टेक्निक को ओवरऑल हाईएस्ट लेवल पे मत प्रायोरिटी देना, अपने आप को एज अ इंसान कंसीडर करना, सामने वाले को भी एज अ इंसान कंसीडर करना, और दोनों को आपस में इमोशन शेयर करने देना जो बताना चाह रहे हैं। इनमें थोड़ी बहुत टेक्निक लगा सकते हो कि थोड़ी फ्लेटिंग करी, पुश पुल टेक्निक वगैरह, लेकिन कन्वर्सेशन को फ्लो करने दो। ठीक है, करने दो। एक दो दिन नहीं होगी, तुम पे बात नहीं होगी, कोई बात नहीं, जाने दो, बाहर में जाने दो। एक दो इंसान से नहीं होगी, एक दो, फिर 10-15 इंसान ऐसे मिलेंगे जिनसे कन्वर्सेशन फ्लो होगी, तो वो लोग तुम्हें ढूंढने हैं। सिंपली वे भी तुमसे अट्रैक्ट होंगे, तुम भी उनसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि तुम्हारी केमिस्ट्री ओवरऑल अच्छी हो जाएगी हर। और थर्ड चीज़ मैं तुम्हें मेनली बोलना चाह रहा हूँ, किसी के पीछे पागल मत हो। ये बहुत ज़्यादा बिगड़ लेवल पे हो रहा है, जो लोग क्रश वगैरह बना लेते हैं और वो उनका भाव नहीं देता। तो मैं तुम्हें इस चीज़ की वजह से कह रहा हूँ कि तुम एज अ ट्राई करो कि तुम सबको एज अ फ्रेंड लेके चलो, फिर बाद में कुछ होता है तो होता है, होने दो, लेकिन शुरुआत में रिलेशनशिप मत घुसाओ बीच में। अपने बुद्धि के अंदर कुछ मत चलाओ कि ये देख के हंसा वसा हंसी वसी तो कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं होता। तो इतना बुद्धि में मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ इतनी ज़्यादा। तुम ट्राई करो कि मुझे बस बात करनी है, कन्वर्सेशन आगे होल्ड करनी है, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु की मर्जी। ठीक है, इतना बता रहा हूँ तुम्हें, ये 3 चीज़ें अभी अप्लाई करनी है। मैं इसकी सीरीज़ निकाल सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो, और मैं बता सकता हूँ आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक। अभी मैंने ये मेनली चीज़ें छाटी है, ठीक है, मैंने कुछ चीज़ छाटी है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट कैमरा खोला, मैंने चीज़ें छाटी अपने माइंड में और आप लोगों को बता दी। मैं एज अ रोड मैप भी ला सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग बता देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।